ऑलरेडी 3 आ चुके हैं, 3 अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है, विद देयर यू कैन से इलस्ट्रेशन आर मेंशन इन द टेंटेटिव लिस्ट। अब देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिले, मैंने आपको कुछ बताया भी था इस बारे में कि मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो एमपी लैंडलॉक्ड स्टेट और इसकी 5 जो है प्रदेशों के साथ, राज्यों के साथ सीमाएं बनती है। जो ये सीमाएं बनती है इसमें सबसे ज्यादा सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ है, दूसरे नंबर पे गुजरात के साथ है, ये मैंने आपको बताया था। गुजरात के साथ झाबुआ अलीराजपुर सीमाएं बनाते हैं, महाराष्ट्र के साथ कितने जिले सीमाएं बनाते हैं। यहाँ पर एक करेक्शन, अभी मैं जब आपको और आगे बढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता दें छत्तीसगढ़ में अभी नए जिले का फॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ हुआ है और इस कारण से छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव का जिला है उससे अब एक नया जिला बन गया है, जिसको खेरागढ़, गुंडई, छुई खदान, 3 जो वहाँ की टेरिटरी है उस जिले के अंदर, उनके तीनों के नाम पे उस जिले का नाम रखा गया है। तो खेरागढ़, छुई खदान, गुंडई, ये 3 जिले जो है राजनांदगांव के पश्चिम का जो पार्ट है उसको लेकर ये जिला बना है और एक जिला। तो अब राजनांदगांव की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है, जबकि राजनांदगांव पत्रकारिता के हिसाब से सहकारी आंदोलन जो डॉक्टर प्यारेलाल खंडेलवाल वहां हुए हैं, उन्होंने कपड़ा मिल में यूनियन बनाई थी और एक आंदोलन छड़ा, वो सब राजनांदगांव के माध्यम से मध्य प्रदेश जो अविभक्त मध्य प्रदेश है उसका स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान करने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा राजनांदगांव। एनीवे, खेरागढ़ इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय जो था अविभक्त मध्य प्रदेश में पढ़ते थे, एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ खेरागढ़ में था, आज भी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश अलग है। मध्य प्रदेश का जो संगीत विश्वविद्यालय है वो मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ग्वालियर में। खैर, तो ये देखिए आप, हमारा जो ये अंतर्वर्ती जिला है ये टोटल मिला के कितने जिले हैं ये सब आपको देखना है। 17 जिले अंतर्वर्ती यानी जो कहीं ना कहीं जिनकी सीमा किसी स्टेट के साथ भी छूती है। तो आप देखिए ये सब जो है इनकी सीमाएं छूती है। अभी एक नया जिला जो है वो बनने वाला है। ये नया जिला जो है ये इस तरह से कुछ बन रहा है, जिसको मऊगंज कहा गया है। मऊगंज वहां ऑलरेडी जो है एक तहसील है। तो ये मऊगंज जो है ये हमारा बनेगा यहाँ पे, इसके लिए एक नई तहसील भी क्रिएट की गई है देवतालाब, जहां से हमारे गिरीश गौतम जी, माननीय श्री गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर, वो इसी मऊगंज को बिलोंग करते हैं, यहाँ की देवतालाब विधानसभा को बिलोंग करते हैं गिरीश गौतम जी। तो ये मऊगंज इसलिए भी अब इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है गिरीश गौतम साहब किस स्पीकर, हमारे स्पीकर किस जिले से संबंधित हैं। पर अभी चूंकि जिला अस्तित्व में नहीं है, घोषणा हुई है और घोषणा ये भी कर दी गई कि 15 अगस्त से ये अस्तित्व में आएगा। तो अभी हमारे यहाँ जिले कहाँ कितने हैं, 21 तारीख को आप एग्जाम देने जा रहे हैं मई को 2023 को। जिले हमारे यहाँ स्टिल वी आर 52 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, वी विल बी 53 डिस्ट्रिक्ट्स बट on 15th of August 2023 before that we will be remaining 52 districts, okay। तो हमको 52 जिले हैं बिहार, लेकिन ये यहाँ से बनने वाला है, ये हनुमानगढ़, देवतालाब, ये सब नई तहसीलें हैं, ये सब तहसीलें हैं जिनको लेकर ये मऊगंज जिला बनेगा। इसमें 4 तहसीलें शामिल होगी है। तो ये हमारे यहाँ के जिले हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा अंतर्वर्ती जिला देखिए, ये जो झिकझेक इसकी वो है बाउंड्रीज, इस कारण से सबसे ज्यादा जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ये जिला है। दूसरा जो है वो टीकमगढ़ से अलग हुआ निवाड़ी वाला जिला है, ये ऑलरेडी बन चुका है, इसमें आया नहीं है, निवाड़ी को लेना था, पीपीटी बनाई है। ये जो निवाड़ी जिला है ये दूसरा सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, ये ऑलरेडी बन चुका है निवाड़ी, ठीक है। तो हमारे 52 डिस्ट्रिक्ट्स है और इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। अब मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश का उपनाम लघु भारत इसको कहा जाता है, मिनिएचर इंडिया।
देखिए लघु भारत सांस्कृतिक शब्दावली है। चूंकि मध्य प्रदेश केंद्र में है, देश के सभी विभिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों से घिरा हुआ, उन सब संस्कृतियों का असर हमारे यहाँ पे है। फिर जनजातीय संस्कृतियां जो एक विशिष्ट स्थान रखती है भारत में, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये देखा जाए तो ये आदिवासियों का देश, आदि देश, ठीक है, उस रूप में इसका वर्णन कहीं कहीं जगह पे आता है कि ये आदिवासियां जो है यहाँ पे दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेशों में रहने वाली मूल जातियां, और ऐसा माना जाता है कि जो उत्तर भारत में रहने वाली जो जातियां हैं जिनको आर्यन, तो आर्यन और दक्षिण की द्रविड़ियन, ये दोनों का कॉन्फ्रेंस पूरे इंडिया में है, दोनों का एक सामंजस्य, एक सुंदर देश, हमारा विविधता में अनेकता, ये यहीं से इसका प्रादुर्भाव नींव रखी गई। हम जो है ये जो हमारा लघु भारत है, ये इसी तरह से सांस्कृतिक प्रदेश बनता है। मध्य प्रदेश पूरे भारत की विविधता में एकता, अनेकता में एकता का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश बन जाता है, तो इसे लघु भारत कहा जाता है। लघु भारत के ऊपर मैंने अपनी जब पहले मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के सेकंड पेपर के लिए मेरी किताब आती थी, उसमें मैंने लघु भारत पर टिप्पणी लिखी थी, और लघु भारत एक क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था मध्य प्रदेश की एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में। खैर, इसको हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। सेंट्रल इंडिया इसको क्यों कहा जाता है? सिंस ज्योग्राफिकली इट इज लोकेटेड इन द वेरी एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया एक भौगोलिक तरीके से सेंट्रल इंडिया हो जाता है। मध्य प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। लघु भारत सांस्कृतिक संदर्भ में कहा जाता है। डायमंड स्टेट, सबसे ज्यादा डायमंड हमारे यहाँ पे ही होता है, और आपको बता दें सबसे ज्यादा डायमंड का स्टोरेज आंध्र प्रदेश में कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो है सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पर बोलना चाहिए आर्कियोलॉजिकल ये माइनिंग जो हमारे यहाँ पे है, माइनिंग डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा स्टोरेज इट इज अलोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। लेकिन वहां पे पोजीशन ये है कि अभी उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है उसको, इसलिए अभी हमारे यहाँ पर दूसरा सबसे ज्यादा डायमंड का भंडार मध्य प्रदेश में अब तक खोजा गया है। तीसरा जो देवभोग उसके आसपास में छत्तीसगढ़ में खोजा गया है, लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही डायमंड का उत्खनन हो रहा है। एक्सप्लोरेशन इज देयर इन ओनली एमपी ऑन द इंडिया कंट्री। तो हम देखेंगे वी आर कॉल्ड एज द डायमंड स्टेट्स, सबसे ज्यादा होता है और एकमात्र भी हो रहा है। दोनों फैक्ट आपको, डायमंड स्टेट मझगवा इसकी सबसे महत्वपूर्ण खदान है जो सतना के निकट लगी हुई है, ठीक है, लेकिन आती पन्ना में है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। तो पन्ना जो है हमारे यहाँ पे डायमंड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। सोया स्टेट देखिए आप, सोया स्टेट जो है सबसे ज्यादा सोया का उत्पादन क्षेत्रफल, हम किसी भी चीज को आप ध्यान रखिए, बड़ी क्या है, नदी बड़ी है, देश बड़ा है, तो वो ज्योग्राफिकली हम देखते हैं उसको, तभी बड़ा आता है। जनसंख्या स्पेशली लिखना पड़ेगा कि जनसंख्या में कौन सा बड़ा, अदरवाइज को भौगोलिक ही आपको मान के चलना पड़ेगा। भौगोलिक रूप से ये पूछा जा रहा है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अफवाह के रूप में कौन सी है, अमेजोन, यूं कौन सी है, सिर्फ सबसे बड़ी नदी है तो नील नदी। तो इस तरह के कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से जब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो रकबे के आधार पर, बोई जाने वाले आधार पर हम उसको देखते हैं, न तो उसके प्रोडक्शंस को, न प्रोडक्टिविटी को लेकर हम ये बोलते हैं। उसके लिए स्पेशली पूछना पड़ेगा उत्पादन के आधार पर सबसे बड़ी फसल कौन सी है। अदरवाइज ये पूछा गया है सबसे बड़ी फसल, तो सबसे ज्यादा जिसका रकबा है वही सबसे बड़ी फसल है। तो सोयाबीन हमारे यहाँ पर, इसको सोया स्टेट इसलिए नहीं कहा जाए, सोयाबीन सबसे महत्वपूर्ण फसल है। आपको बता दें हमारे फसलों का विभाजन खरीफ और रबी के रूप में होता है। खरीफ की फसल के रूप में सबसे बड़ी फसल सोयाबीन की है, लेकिन रबी के रूप में सबसे बड़ी फसल गेहूं की है। चूंकि गेहूं का रकबा सोयाबीन के रकबे से भी ज्यादा है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं की फसल हो जाती है। एनीवे, आप पढ़ते रहिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मुकेश माहेश्वरी। एवरी सच काइंड ऑफ फैक्ट्स आर डिस्कस्ड इन इट्स रियल कॉन्सेप्ट एंड सेंस। ओके, टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? टाइगर की काउंट्स जब से शुरू हुई है हमारे यहाँ ज्यादातर टाइगर्स जो है मध्य प्रदेश में ही, बीच में हमारे साथ प्रॉब्लम हुई थी जब टाइगर जो है कर्नाटका में ज्यादा मिले, हमारे यहाँ पे कम मिले। लेकिन 2019 में जो टाइगर सर्वे हुआ उसमें फिर वी रिटेन आवर पोजीशन एज टाइगर स्टेट्स। फिर 2022 में भी हुआ और 2023 में अभी हमारे यहाँ पे जब टाइगर की तीसरी रिपोर्ट आई है और उसमें भी हम है वही आंकड़ा, वही है, सेम है। 526 tigers are there in the MP and just 2 less than MP. 5 to 4 number of tigers are counted in Karnataka.
तो स्टिल द फिगर्स आर सेम, बट स्टिल वी आर लीडिंग in tiger counts in the India. Hence we are again known as the tiger state. We are still known as the tiger state. लेकिन टाइगर स्टेट के साथ में तेंदुआ राज्य 2020 में जब हमारे यहाँ पर लियोपोल्ड काउंट हुआ, तेंदुआ की गणना हुई, तो सबसे ज्यादा लियोपोल्ड करीब 2300 मैंने लिखा है, 2300 समथिंग इज 2300 प्लस लियोपोल्ड्स, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपोल्ड्स एंड तेंदुआस दे फाउंड इन एमपी स्टेट। तो हम तेंदुआ राज्य बन गए और अब हम एक चीता राज्य भी बन गए हैं। अब पूछा जाए चीता राज्य, ये भी स्टेटस नया मिल गया है, हम चीता स्टेट हम 2022 में हो गए। हमने नामीबिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है वहां से 8 चीते बुलवाए थे सितंबर में, जो बर्थडे है हमारे पीएम साहब नरेंद्र जी मोदी का, उन्होंने ये रिलीज किए थे। चीता जो है पालपुर कूनो में पर्टिकुलरली इनको रिविलेट किया गया है, चीता को। कूनो नेशनल पार्क जो अभी अभी बना है, पहले एक अभ्यारण्य था, उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, ठीक है, श्योपुर जिले में है, कूनो नदी इसमें से निकलती है, यहीं पे चीता को लाया गया नामीबिया से। फिर दक्षिण अफ्रीका जो है वहां से लाया गया 12 चीतों को, इनमें से कोई 2 चीते जो है, एक नर एक मादा, साशा और एक और कोई नाम भूल रहा हूँ, ये 2 चीतों की इनको पर्टिकुलर नाम दिए गए थे। उन चीतों की मौत हो गई है, तो 20 चीते थे, 20 चीते में से 18 बचे, लेकिन कुछ चीते भी जन्म भी लिए, 6 शावकों ने जन्म लिया। इस तरह से हमारे यहाँ अब वी आर चीता स्टेट इन इंडिया। बाकी चीते कहीं पे भी नहीं पाए जाते हैं। चीता लास्ट टाइम 1950 के आसपास में देखा गया था, उसको जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है कोरिया, वहाँ के महाराजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव, उन्होंने आखिरी चीते का शिकार किया था। ये सब मैंने अपनी किताब में लिखा है। तो ये जो फैक्ट्स हैं परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो चीता है वो फिर से इतने साल बाद, 70-72 साल बाद फिर से हम चीते को भारत की भूमि पे पा रहे हैं। अब ये सब राज्य है। अब नदियों का मायका कहा जाता है, हाउस ऑफ रिवर्स क्यों कहा जाता है? सबसे ज्यादा नदियां भारत में अगर किसी राज्य से निकलती है, प्रभावित होती है वहां पे, तो वो मध्य प्रदेश है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे। अभी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि हमारा रिवर लेंथ जो है 3950 के आसपास रिवर लेंथ है। ये सब अभी इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार मैंने देखा। खैर, तो अब ये आप देखिए विशिष्ट राजधानी है, राजधानी उनका महत्व क्यों करके राजधानियां कहा गया भाई, जहां पर पूरा उससे संबंधित, जैसे हमने कहा कि मध्य प्रदेश स्टेट कैपिटल, यानी पूरा प्रशासन यहाँ पे केंद्रित हो जाता है, जहां से प्रशासनिक निर्देश प्रभावित होते हैं, तो वो हमारी स्टेट कैपिटल इज भोपाल। ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल पचमढ़ी, जहां पर हम प्रशासन को ले जाते हैं ग्रीष्मकाल में। जैसे जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था तब वहां पे श्रीनगर और जम्मू 2 राजधानियां थी ग्रीष्मकालीन और शांतिकालीन। तो ऐसे ही जब गर्मी बढ़ जाती है तो हम पचमढ़ी में, वहां पे मंथन, एक विचार विमर्श भी होता है कैबिनेट का, मंथन के नाम से है। तो ये समर कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल, जहां से पूरा बिजनेस जो है वो डायरेक्ट होता है, पूरा बिजनेस जहां पे ज्यादा लोकेट है, जिसके संदर्भ में मध्य प्रदेश का शेष जो बिजनेस है वो चलता हुआ दिखाई देता है, उससे लिंक्ड अप है, तो वो बिजनेस कैपिटल इज इंदौर। इंदौर का नाम यूं भी बहुत ज्यादा हो रहा है इस साल। जो है हमने यहाँ पे 2, एक अप्रवासी सम्मेलन कर लिया भारतीयों का, और एक हमने जो हमारी 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है वो भी हमने यहाँ पर की थी, ठीक है, 11-12 जनवरी को हुई थी 2023 में। तो इंदौर का नाम अभी सुर्खियों में है, और स्वच्छता के सर्वेक्षण में हमने 16 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, और मध्य प्रदेश जो है वो तीसरा क्लीनेस्ट स्टेट में बना है और इसके पहले वाले सर्वेक्षण में। और इस बार जो है हमने सबसे ज्यादा, फिर से 7वीं बार हमने क्लीनेस्ट सिटी का, देखिए 7वीं बार क्लीनेस्ट सिटी और 7वीं बार ही हमको कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला। इस तरह से डेटा को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। एनीवे, खेल राजधानी स्पोर्ट्स कैपिटल हमारी इंदौर, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे स्पोर्ट्स का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और सबसे ज्यादा उसका जोर। अब कोयला राजधानी सिंगरौली, बेढ़न जो है हमारी ऊर्जा राजधानी है, जहां पर सिंगरौली जिले में जो बेढ़न है
विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट वहाँ पे है, सबसे ज़्यादा 4460 मेगावाट प्रोड्यूस, 47 से 60 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एनटीपीसी का। तो ये सब जो है इसको यहाँ पे बहुत सारे पावर प्लांट्स है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे मिलती है। जो कोयला बहुल क्षेत्र भी पूरा नीचे की तरफ आएंगे, शहडोल जिला सबसे बड़ा कोयला हब है हमारा, मध्य भारत कोयला क्षेत्र। अब ये मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जो है जबलपुर, बहुत सारे मंदिर भी जबलपुर वैसे ही मंदिरों का शहर है, जैसे उज्जैन मंदिरों का शहर है। तो हमारे यहाँ पे जबलपुर जो है सांस्कृतिक राजधानी है और न्यायिक राजधानी भी वही है, क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ हाई कोर्ट की मेन बेंच जो है इट इज सिटिंग और देयर, ठीक है, तो वो न्यायिक राजधानी भी है। चलिए, तो ऊर्जा राजधानी, कोल राजधानी बताया। मैग्नीज राजधानी हमारी बालाघाट, बालाघाट में मलाज खंड जो है वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण वो है। अब देखिए, आप भरवेली यहाँ की सबसे बड़ी खदान है और यहीं पे जो है हमारे यहाँ मलाज खंड है और मलाज खंड जो है वो हमारा तांबा नगरी है। तो बालाघाट जो है मैग्नीज का भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है और तांबे का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बालाघाट जिला। लेकिन छिंदवाड़ा जो है उसमें भी मैग्नीज होता है, ठीक है। अब देखिए, आप राज्य की संगीत राजधानी जो है मेहर, ये मेहर जो है ये उस्ताद अलाउद्दीन खान की कर्मभूमि रही। उनका जन्म तो बांग्लादेश के वहाँ पे हुआ है, लेकिन वो कहाँ गए थे, बैजनाथ, राजा बैजनाथ सिंह जो थे उन्होंने उनको अपने दरबार में स्थान दिया। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी भोपाल में स्थित है, लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत बैंड जिसका नाम चल रहा है वो मेहर में है। एनीवे, वही हमने सामान्य परिचय देखा। अब इसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और आकार ये हम नेक्स्ट टाइम में मैं आपको और बताऊंगा, इसका नेक्स्ट एपिसोड। तब तक जय हिंद, जय भारत।